दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं और वो क्या है कि एसएससी जीडी 2025 के लिए आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम में जो जीके जीएस का सब्जेक्ट होता है उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है और यहां से आपके 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब 20 क्वेश्चंस को करना इतना आसान नहीं होता। बाकी और सब्जेक्ट है उसमें फिक्स चीजें होती हैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो आप आराम से उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर हम जीके जीएस में बात करें तो 20 क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट 15 प्लस क्वेश्चंस भी कर लेता है उसको एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और अगर स्टूडेंट इससे जितना भी ज्यादा करेगा, अगर वो 18 करता है, 17 करता है, 19 करता है, जितने भी क्वेश्चंस करता है वो एक पॉजिटिव नोट पे होता है और बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी जीडी 2025 में जीके में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो किस तरीके से लुसेंट वाली बुक, जो लुसेंट की जीके की बुक होती है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक क्यों है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज के टाइम में मार्केट में क्या है कि एक मार्केट बन चुका है। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, वो अब टीचर्स की बजाय वो एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो एक कंपनी बन चुके हैं। अगर आपने कभी देखा भी होगा वीडियो, ध्यान से उनकी बातें सुनी होंगी, तो वो बोल रहे होते हैं कि हमारी कंपनी में जब कोई भी टीचर एक कंपनी के रूप में बन जाता है तो वो टीचर नहीं रहता। फिर उसके लिए मेन मकसद क्या हो जाता है? पैसे कमाना। जैसे भी स्टूडेंट से हम पैसे ले सकते हैं उनको लेने होते हैं, तो वो एक बिजनेसमैन बन चुके होते हैं एक टीचर की बजाय। तो इससे नुकसान क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज के समय में एसएससी जीडी की आप तैयारी करते हो तो आपको बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर में, अगर हम जीके की ही बात कर ले, बाकी सब्जेक्ट को तो छोड़िए, जीके में क्या बोला जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर बुक परचेज करनी है। प्रीवियस ईयर, पहली चीज आपसे क्या बुक परचेज करवाई जाएगी? प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, उसको आपको परचेज करना है जीके के लिए, जीके के टॉपिक्स के लिए। दूसरी फिर आपको बोला जाता है स्टैटिक जीके के लिए हमारी बुक आती है, आप उसको परचेज कर लीजिए। फिर आपको तीसरी बार बोला जाता है कि हमारा सिलेबस के लिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए हमारी बुक्स आती है, उसको परचेज कर लीजिए। फिर आपको बोला जाता है कि साइंस के लिए हमारी बुक आती है, उसको परचेज कर लीजिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज, फिर हमारे मॉक टेस्ट, सब कुछ कीजिए। तो इसका मतलब है कि जो गरीब स्टूडेंट है, या गरीब स्टूडेंट भी नहीं, जो स्टूडेंट इतनी बुक्स परचेज कर लेगा, और ये 4 मैंने बता दी, 5वीं फिर बोला जाता है आपको करंट अफेयर के लिए हमारी बुक परचेज कर लीजिए। तो ये 5-6 बुक्स आपसे परचेज करवा ली जाती है। और जो स्टूडेंट 5-6 बुक परचेज करता है वो कभी भी 5-6 बुक नहीं पढ़ पाता। ये बात आप भी जानते हो अगर आपने पहले तैयारी की है तो, कि आपने एक सब्जेक्ट की 5 बुक खरीद ली तो आप उसमें मैक्सिमम एक भी नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप एक खरीदोगे तो आपके पास एक रहेगी, तो आप उसमें पढ़ते हो और वो आपके काम आने वाली है। और साथ में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस लुसेंट वाली बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट की सबसे बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है उससे पूछ लेना। आपके आसपास में आपके बड़े भाई बहन होंगे, आपके बड़े भाई बहन नहीं होते, गांव में और भी लोग होंगे जिनका कभी ना कभी सिलेक्शन हुआ है, तो आप उनसे पूछना कि जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। वो सिर्फ एक ही बुक का नाम लेंगे और वो हो जाएगी लुसेंट की बुक। लेकिन स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट इस बुक को परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस बुक को कैसे पढ़े, कैसे इस बुक से हम बेस्ट अपना निकाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो या जहां पर आपको लाखों लोग दिखाई देते हैं, आप सोचते हो कि ये टीचर बेस्ट है, यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। कि जो बुक होती है ना, जो आपको क्या लगता है कि आपका वो टीचर बना रहा होगा, नहीं भाई, वो अपना मैक्सिमम समय है ना लाइव क्लास में दे रहा होता है। उसके बाद उसके पास इतना बिल्कुल भी समय नहीं होता। और मैंने देखा है, मैं हर जगह हर टीचर को जानता हूं, सारी चीजें हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। जो ये बुक्स बना रहे होते हैं, ये बुक्स टाइप कर रहे होते हैं, ये आपके जैसे बेरोजगार लोग होते हैं, ठीक है? जो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए में काम कर रहे होते हैं और वो सारे इन बुक्स को, इन क्वेश्चंस को तैयार कर रहे होते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं इन बुक्स में, वो सारे के सारे लुसेंट बुक्स से ही होते हैं।
एक बुक के नाम पे आपको 5-5 बुक चेप दी जाती है और फिर आप सोचते हो कि हाँ ये टीचर हमारे लिए बेस्ट काम कर रहा है। अब हम उन सारी चीजों को छोड़ते हैं, अब मेन मकसद पे आते हैं कि अगर आपको एसएससी जीडी 2025 में मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको एक बुक को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये बात मुझसे या किसी भी टीचर से जरूर सुनी होगी, या जो स्टूडेंट तैयारी करके जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया होता है, ठीक है, या काफी सालों से जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उनके मुख से आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़ लो। ये बात आपने जरूर सुनी होगी और ये सच्ची बात है। तो अब आपको ये कोई भी बुक इतनी नहीं परचेज करनी है, आपको सब कुछ सॉल्यूशंट वाली बुक में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर जीके की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, इतना आपको पता है कि जीके में है आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में से 15+ क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, आपकी लूसेंट वाली बुक से देखने के लिए मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आता। 15+। आप बोलोगे सर जी 5 क्वेश्चंस फिर तो नहीं आ रहे, भाई वो 5 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। और करंट अफेयर तो आप सभी जानते हो कि उसके लिए तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो अलग चीज होती है, ठीक है, वो तो अलग चीज होती है, वो हर महीने हर दिन नई तैयार होती है। करंट अफेयर अलग हो गया। लेकिन अगर हम करंट अफेयर को छोड़ दें, अगर हम जीके की बात करें, ठीक है, तो उसके 15+ क्वेश्चंस आपको इस वाली बुक से देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है और कैसे यहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। चलो ये वाली लूसेंट वाली बुक की मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखो आपको जो बोला जाता है ना कि सिलेबस के लिए ये बुक लीजिए, सब कुछ अभी इस बुक में सब कुछ दिखेगा। आपको ये डिस्क्रिप्टिव वाली बुक परचेज करनी है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, आप इस बुक को परचेज करोगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस बुक को परचेज करने के लिए देखिए अभी आपके पास काफी समय है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। तो आपको क्या करना है, इस बुक में लगभग 500 पेज है, 500 पेज इस बुक में है। अगर आप एक दिन में 5 पेज भी अगर आप पढ़ते हो, 5 पेज भी अगर आप एक दिन में पढ़ते हो, तो आप आराम से 100 दिन में इस बुक को खत्म कर लोगे। यानी कि 3 महीने में आप इस बुक को पढ़ लोगे। सिर्फ 5 पेज आपको पढ़ने हैं, बस उसको ध्यान से पढ़ना है और 100 दिन में इस बुक को परचेज खत्म कर लोगे। फिर दोबारा से करना है। दोबारा से कैसे करना है, इस बार 5 पेज की बजाय एक दिन में आपको 10 पेज पढ़ना है और फिर आप इसको 50 दिन में कवर कर लोगे। 150 दिन में आपकी ये बुक है वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। फिर आप चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दो, चाहे कोई भी और एग्जाम दो, अपने स्टेट का एग्जाम दो या और कोई भी एग्जाम दो, आप आराम से जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन इस बात को याद रखना, डेली 5 पेज पढ़ना है कम से कम, और दोबारा जब रिवीजन कर रहे हो तो 10 पेज आपको पढ़ना है, ठीक है, 10 पेज आपको पढ़ना है 50 दिन तक। फिर सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा और ये जो बुक है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले शुरू कैसे करना है। इस बुक को जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने यहां पर सब कुछ दिया हुआ होगा स्टार्टिंग में। जैसे यहां पर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो यहां पर आपको प्राचीन भारत दिया गया है और प्राचीन भारत में जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। आप इसको पढ़ो पहले, फिर इसको पढ़ लेते हो। उसके बाद क्या है कि यहां पर मध्यकालीन भारत दिया गया है, आप इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको पढ़ो। फिर आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। देखो इसको अलग अलग रूप में भी बांटा गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे आपको पढ़ते हुए चलना है। फिर जैसे ही आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, फिर विश्व इतिहास देखो यहां पर दिया गया है कि जो विश्व इतिहास से, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर दोबारा आपको और कहीं नहीं भटकना। भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी, आपको और कहीं नहीं जाना। भूगोल से जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो हो गया। फिर इसके साथ साथ भारत का भूगोल है वो भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये यहां पर आपको दिखेगा जो जो टॉपिक्स भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं वो सब कुछ। फिर जैसे ही आपका भूगोल समाप्त होगा उसके बाद आपका भारतीय संविधान, पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक्स है, आपको इसको पढ़ना है। ऐसे आपको पढ़ते हुए चलना है,
ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स आते हैं देखिए यहां पर कम दिए गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में कम ही आते हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। फिर आपको साइंस के लिए बोला जाता है कि अलग से बुक परचेज करो, यहां पर आपको साइंस के भी मिल जाएगी। फिर आपके जो साइंस में देखो भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के होते हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, यहां पर देखो सिर्फ 5 पेज में कंप्यूटर समाप्त किया गया है और आपके एसएससी जीडी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है जहां से एक आधा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी दिया गया है। फिर आपको बोला जाता है ना कि आज ये काली बुक ले लीजिए, ये किंग बुक ले लीजिए, पीली ले लीजिए, ये लाल ले लीजिए, हरी ले लीजिए, अलग अलग बुक। स्टैटिक जीके के लिए हमारी बुक है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? ल्यूसेंट की है। कहीं से भी आपको नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखो विविध में आपको ये सब कुछ दिया गया है, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। और जो भी बुक्स तैयार की गई है इसी ल्यूसेंट के आधार पर तैयार की गई। बात समझ रहे हो? इसमें देखो कौन सा टॉपिक आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। बताओ ये वाला देखो, इसमें आपको कौन सा टॉपिक्स नहीं दिखाई दे रहा जो आपके एग्जाम्स में ना पूछा जाता हो, या ऐसा कौन सा टॉपिक्स है जो यहां से नहीं दिखता? सब कुछ यहां पर दिया गया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस हो गया, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हो गया, संगठन हो गया, जो भी आपका है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा विश्व में प्रथम राष्ट्रीय स्मारक, समाचार एजेंसियां, राजनीतिक दल, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी आपको चाहिए, शास्त्रीय नृत्य, कलाकार, यही तो पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी बुक में। और खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और लगभग 500 पेज की ये बुक है, लगभग 500 पेज की ये बुक है। फिर जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, जैसे आपने इतिहास शुरू किया, तो इतिहास में देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर प्राचीन इतिहास के बारे में बात की गई है, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ आप इस बुक को देखोगे। मार्केट में जाना, आपको इस बुक को परचेज करना है, सब कुछ इसमें दिख जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। ठीक है, पीडीएफ की कोई भी डिमांड मत करना, क्योंकि भाई इस बुक्स को बनाने वाले ने बहुत मेहनत की है, तो उसके मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। आपको इस बुक को मार्केट से जरूर परचेज करना है और बुक से पढ़ना है। पहली बात, सिर्फ एक ही बुक परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बुक आपको बार बार या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं परचेज करनी। एक ही बुक 15+ क्वेश्चंस आपके यहां पर एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सब कुछ डिटेल से दिया गया है, किसी भी बहकावे में मत आइए, मेरी बात मानिए। अगर मेरी बात नहीं मान रहे, आपके आसपास में जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, आप उनसे पूछ लेना। अगर उनका इसके अलावा कोई भी जवाब हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? लेकिन होगा नहीं। किसी भी टीचर से पूछ लेना, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी हो, कि ल्यूसेंट वाली बुक कैसी है। अगर कोई भी टीचर इसको बुरा बोलते इसका मतलब वो टीचर ही नहीं है। सच बता रहा हूं, रियलिटी है ये। ठीक है, तो आपको इस बुक को परचेज कर लेना है और एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। हाँ, करंट अफेयर आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, इस बात को भी याद रख लेना। करंट अफेयर अलग से है, ठीक है? और वो तो आप करंट अफेयर है, वो तो आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पढ़ते ही हो, तो उसके लिए भी कोई बुक परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।